A new chapter of unit physical world and measurement is the chapter is the system of units. System of units में जो first article है that is need for measurement. When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is a merged and unsatisfactory kind. When you can measure what you are speaking about, जब भी आप किसी चीज़ को measure करते हो तो आप कई बार बोलते हो कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हो नंबर्स में. यू नो समथिंग अबाउट इट, आपको पता है उसके बारे में कुछ कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको किस नंबर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या जानते हैं. बट अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे नंबर से, तो आपकी जो नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो प्रॉपर मेजरमेंट आपको उसके बारे में नहीं पता. तो ये होता है कि नीड फॉर मेजरमेंट, कि हमें किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करनी है तो हमें पता है कि वो मेजरमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर दें. जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल क्वांटिटीज़, चाहे वो स्पीड है, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो रेडियस है, इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, वो सारी क्वांटिटीज़, वो सभी क्वांटिटीज़ जो लॉज ऑफ फिजिक्स के टर्म्स में आती हैं, उनको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं. उनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं और कुछ विदाउट फॉर्मूलाज होते हैं. जैसे कि मीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डायरेक्टली हम कर सकते हैं उसको मेजरमेंट. लेकिन कुछ होते हैं जिनके फॉर्मूले होते हैं, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसको हम इनडायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं. और जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स में आती हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेजरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट. अब यूनिट्स फॉर मेजरमेंट क्या होता है? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस in order to measure a physical quantity is known as unit of the quantity. The chosen standard of the same kind taken as reference in order to measure a physical quantity that is called unit of quantity. अब unit of quantity क्या होता है कि हम जैसे लेंथ मेजरमेंट करनी, तो लेंथ को हम क्या लेंगे? 2 मीटर. ठीक है, अब ये क्या है? हमारे पास रेफरेंस है, हमने इसको एक्सप्रेस किया है इन टेकन एज सेम काइंड एज रेफरेंस एज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. डिस्टेंस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, और उसको हमने रेफर किया है मीटर में. इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. हम बोलते हैं ना कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो हम बोलते हैं यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. जैसे कि लेंथ ऑफ द टेबल आपको दिया हुआ है 3 × 1 मीटर, 3 मीटर आ जाएगा ये. तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? लेंथ ऑफ द टेबल. मतलब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, और लेंथ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 कुछ भी आ सकती है. और मीटर क्या है? साइज ऑफ द यूनिट. तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना है कि इट्स इन जनरल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई साइज ऑफ इट्स यूनिट. इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड. न्यूमेरिकल वैल्यू भी कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4. साइज ऑफ इट्स यूनिट मीटर हो गया, सेकेंड्स हो गए, किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया. तो ये सारे क्या आ जाते हैं? यूनिट्स आ जाते हैं. Nu equals to constant. If n1 is a numerical value of physical quantity for unit 1 and 2 for unit u2, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? n1 u1 equals to n2 u2. ठीक है, nu जो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी. मतलब जो भी हम मेजरमेंट करेंगे दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट. और अगर हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं, एक यूनिट u1 ले रहे हैं और एक यूनिट u2 ले रहे हैं,
तो n1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी वो किसकी होगी, यूनिट 1 की, और जो n2 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो किसकी, किस क्वांटिटी की होगी, u2 क्वांटिटी की होगी। तो उसको हम लिखेंगे n1u1 इक्वल्स टू n2u2। नेक्स्ट इज fundamental and derived units. Fundamental units are those units which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into another units. फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जिनका हम डेरिवेशन नहीं करते, जिनको हम ना तो डिराइव कर सकते हैं कहीं से और ना ही उसको फर्दर रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मास हो गया, लेंथ एंड द टाइम, ये होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, उनको ना तो हम डिराइव्ड कर सकते हैं ना ही उनको फर्दर रिजोल्व कर सकते हैं इन एनी अदर यूनिट्स। ठीक है, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो होती है मास, लेंथ एंड टाइम, और उनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जिनको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ ऑल physical quantities which can be expressed in terms of fundamental units of mass, length and time are called derived units. derived units वो units होते हैं, वो physical quantities होती हैं जिनका हम फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूले को यूज करके हम आगे डिराइव कर सकते हैं उसके यूनिट्स को। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं मीटर, लेंथ डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो लेंथ में आते हैं, और टाइम के यूनिट्स होते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में, टाइम को लिखते हैं हम सेकंड्स में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब हमने ये डिराइव किया ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो आपने क्वांटिटी आपने डिराइव करके निकाली है और फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2-3 मार्क्स का आता ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इट शुड बी वेल डिफाइंड। जो यूनिट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। जो यूनिट्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो सूटेबल होता है, ना तो ज़्यादा लार्ज होता है ना ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो यूनिट्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, अगर मीटर है तो मीटर ही रहेंगे। इट शुड नॉट चेंज विद एनी फिजिकल कंडीशंस। टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से भी यूनिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। ये जो यूनिट्स हैं हम इजीली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट के। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिट ऑफ मास। मास क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी मैटर होता है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और जिसका कोई मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मास ऑफ द बॉडी क्या होता है? दैट द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है उसका कोई मास है दैट इट कंटेन्स। ठीक है, इसके इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं वो होते हैं मास के किलोग्राम में होते हैं, दैट इज इन किलोग्राम। अब आपके पास पेपर में क्या पूछा जाएगा? किलोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाएगी, 1 मीटर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, 1 सेकंड की डेफिनेशन पूछी जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में आती ही है। किलोग्राम की डेफिनेशन हम क्या लेंगे? किलोग्राम वाज डिफाइंड एज अ मास ऑफ। किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली इसकी डेफिनेशन बनाई गई? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। क्या होता है? वाज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 क्यूबिक, एक क्यूब है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर, उसका वॉल्यूम दे दिया 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से 1 किलोग्राम की जो है डेफिनेशन आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ होता क्या है? इट में बी डिफाइंड एज एन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 एंड्स। लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 2 पॉइंट्स के बीच कितना सेपरेशन है, 2 एंड्स के बीच कितना सेपरेशन है, उसका जो डिस्टेंस हम लेंगे उसको हम बोलते हैं लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होते हैं? मीटर। अब मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे?
मीटर एज द 1/10 millionth of the distance, 1/10 millionth of the distance from north pole to the equator of the earth। अब जो मीटर की डेफिनेशन कहाँ से आई है कि इसको जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब कैलकुलेट किया गया, जब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन किया गया, तो नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर ऑफ द अर्थ तक जो डिस्टेंस था 1/10 millionth ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, जो डिस्टेंस मेजर किया गया, वहां से मीटर की जो है डेफिनेशन जो है फाइंड आउट की गई। तो ये आपके पास आ जाएगी मीटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो 1899 में जो मीटर की डेफिनेशन आई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेट एंड मेजर्स ने जो मीटर की डेफिनेशन डिफाइन की थी। मीटर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मार्क्ड on the platinum iridium rod kept at a constant temperature 273.16 Kelvin। प्लैटिनम इरिडियम रोड को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया, और जब उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया तो जो दो लाइंस बनेंगी उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं मीटर को। व्हाट इज टाइम? टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड्स में। टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड्स में। टाइम होता क्या है? टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स। टाइम होता क्या है? इट्स सिंपली व्हाट क्लॉक रीड्स। अब पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस ने सेकंड्स को डिफाइन किया। अब सेकंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? द टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम लिया गया। द टाइम टेकन और बाय सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ टू स्विंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर। मतलब जो एक सिंपल पेंडुलम है ये, और इसकी जो वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारे पास होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और ये हमारे पास है मीन पोजीशन। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1 मीटर है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी, ऑसिलेशन होगी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो वहां से हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेकंड की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? उसमें फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है सीजीएस यूनिट्स। इसके जो यूनिट्स हैं वो सेटअप किए गए थे फ्रांस में, और जो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस किसको बोलते हैं? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड्स। इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, सेंटीमीटर को किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे? लेंथ के साथ। ग्राम को किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे? मास के साथ। और सेकंड को किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे? टाइम के साथ। इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफपीएस सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इनको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और टी एस का मतलब होता है सेकंड्स। फुट के जो यूनिट्स होते हैं ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करेंगे? लेंथ के साथ। पाउंड को रिलेट करेंगे मास के साथ, और सेकंड को रिलेट करेंगे टाइम के साथ। ये जो सीजीएस थे ये थे मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज नॉट ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन एफपीएस केस। नेक्स्ट इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस जो यूनिट्स हैं वो सेटअप किए गए थे फ्रांस में। एम को मीटर में लिखते हैं, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकंड्स। और जो मीटर के यूनिट्स होते हैं वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं? लेंथ के साथ। किलोग्राम को रिलेट करते हैं मास के साथ, और सेकंड को रिलेट करते हैं टाइम के साथ। ये भी क्या होते हैं? मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और जो एमकेएस सिस्टम होते हैं वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको बोलते हैं? सिस्टम इज सेड टू बी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड by multiplying or dividing its physical fundamental quantity such as no numerical factors are introduced। जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स
को कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स तब बोलते हैं जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। दैट नो न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर इंट्रोड्यूस, उसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता, मतलब 1 2 3 इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मीटर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर को सेकंड के साथ डिवाइड कर दिया, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो यूनिट्स डिराइव किए जाएंगे उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम यूनिट्स होते हैं द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स ओनली। जो मास लेंथ और टाइम के जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमें ऑब्टेन हो सके। SI सिस्टम हमको बोलते हैं सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स। SI सिस्टम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। जैसे लेंथ के यूनिट्स आते हैं मीटर में, मास के किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। तो ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं। पोल एंगल के यूनिट्स होते हैं रेडियन में, सॉलिड एंगल के होते हैं स्टी रेडियन में। ये इनके सिंबल है यहाँ पे। बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI। अब मीटर की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, आप चाहो तो मीटर की डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो। अगर आपने लिखनी है तो ये 1 मीटर की डेफिनेशन यहाँ से भी आप लिख सकते हो। जो लेंथ का हमने पार्ट किया था उसमें 1 मीटर की डेफिनेशन हमने की थी, तो 1 मीटर की डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 1650763.3 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द ऑरेंज रेड कलर्ड रेडिएशंस एमिटेड बाय क्रिप्टन हैविंग मास नंबर 86। अब मीटर के यूनिट्स क्या है, एक क्रिप्टन है, ठीक है, उसकी जो रेडिएशंस निकली हैं वो कौन सी रेडिएशंस है, ऑरेंज रेड कलर्ड रेडिएशंस, ठीक है। उसका मास नंबर क्या है क्रिप्टन का 86, और जो वेवलेंथ होंगी वो किसके, वो वेवलेंथ का डिस्टेंस क्या है 1650763.3 मीटर। तो मीटर की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, कोई भी आप जो आपको इजी लग रही है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद 1 फर्मी जो होता है, 1 फर्मी के यूनिट्स किसके इक्वल होते हैं 10⁻⁻15 मीटर के। एंगस्ट्रॉम को हम कैसे लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर के। 1 माइक्रोन को कैसे लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर के। लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर को लिखते हैं 365 डेज, 24 × 60 सेकेंड्स, 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, जो स्पीड ऑफ लाइट एक साल में जो ट्रैवल करेगी इन वैक्यूम में, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1 लाइट ईयर की 19.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन से लेके अर्थ तक जो डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस, उसके जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएंगे 1.496 × 10⁻11 मीटर। पार्सेक की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। अब जैसे कोई ये सर्कल है और ये आर्क है, मतलब यहाँ से लेके ये हमारे पास क्या है एक आर्क है, यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई है। डिस्टेंस एट विच एन आर्क, ये आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है, आर्क की लेंथ कितनी है और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है। यहाँ से जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज 1 सेकेंड ऑफ एन 1 आर्क। थीटा क्या होता है L/R। तो ये जैसे हम ये लिख देते हैं इसे, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, और ये लेंथ और रेडियस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये L रेडियस हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो थीटा क्या होता है L/R, R = L/θ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मुताबिक हम लेंथ की ये जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा को 1 सेकेंड लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास 1 पार्सेक आ जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद हमारे पास आता है किलोग्राम। किलोग्राम भी आप डेफिनेशन वही कर सकते हो जो हमने पहले की थी, मास का जो हमने पढ़ा था वहीं से आप किलोग्राम की डेफिनेशन भी कर सकते हो। अगर आपने ये डेफिनेशन करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। किलोग्राम होता क्या है, मास लिया हमने प्लैटिनम, इरिडियम,
सिलेंडर केप्ट इन एन इंटरनेशनल, उसको हमने केप्ट किया है, एक जगह रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में नियर पेरिस फ्रांस। तो कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो उसमें से। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है? 1/12 मास ऑफ, ये जो 1/12 लिखा है ये कार्बन 12 का आइसोटोप है। 1/12 मास ऑफ 1 एटम कार्बन 6 आइसोटोप, और जो इसको कैलकुलेट करेंगे 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके बाद हमने सेकंड की डेफिनेशन करनी है। सेकंड्स क्या होते हैं? इट इज इक्वल टू द ड्यूरेशन, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं कोरोस्पोंडिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम इन द ग्राउंड स्टेट। एक हमने न्यूक्लियर एलिमेंट लिया है सीजियम 133 एटम, उसकी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं इतने सेकंड्स में, इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं कितने टाइम में, वो जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे हमारे पास सेकंड की डेफिनेशन आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपने केल्विन का करना है। केल्विन किसके यूनिट होते हैं? टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/273.6। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 लिखते हैं उसको। द फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट का एक ग्राफ बनता है, वहाँ से केल्विन की जो डेफिनेशन है हम डिफाइन कर सकते हैं। एम्पेयर किसके यूनिट होते हैं? करंट के। तो 1 एम्पेयर क्या होता है? इट इज करंट जनरेटिंग ए फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहा है पर मीटर बिटवीन द टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। उनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और एरिया जो है नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, और उनको उन दो कंडक्टर्स को हमने प्लेस किया 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो यहाँ से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आ जाएगी। कैंडेला क्या होता है? इसके यूनिट्स होते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट्स होते हैं ये। What is candela? It is the luminous intensity in the perpendicular direction of a surface of this value square meter of a black body at a temperature of freezing platinum and under a pressure of 1 Newton, this Newton per square meter। Luminous intensity का मतलब होता है कि कितनी ऊर्जा जो है कितनी तेजी के साथ वो मिल रही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है उसकी in a perpendicular direction of surface of this square meter of black body। कोई रेज आ रही है इंसिडेंट रेज, वो जब किसी बॉडी के साथ टकराएंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो जो ब्लैक बॉडी होती है, जो उसका सरफेस होगा वो ब्लैक होगा, तो कुछ रेडिएशन वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और जो सब्सटेंस हमने लिया है वो प्लैटिनम लिया है, उसका जो प्रेशर रखा गया है ये इतने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर रखा गया। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन जो है आपको याद करनी है। मोल्स क्या होता है? इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। जितने भी जो भी आप सोल्यूट सॉल्वेंट जो भी आप यूज कर रहे हो उसके जितने भी मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर के ये यूनिट्स हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing same number of elementary units that are atoms 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो भी आपने एलिमेंट लिया है उसका जो आइसोटोप है 12 है और उसका जो मास है 0.012 किलोग्राम, ठीक है। दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वहां से हमारे पास मोल की डेफिनेशन आएगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं? ऐसा है कि फर्स्ट इज रेडियन, ये यूनिट होते हैं प्लेन एंगल के, ठीक है। इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब ये आपके पास प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ओवर द सर्कमफ्रेंस एंड एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। जो भी हमने किया था कि ये हमारे पास रेडियस आएगा, एक फर्स्ट रेडियस ये आ जाएगा हमारे पास और सेकंड रेडियस हमारे पास ये आ जाएगा, और जो सर्कल की ये आर्क होगी वो हम कट कर लेंगे। टू रेडियस ऑफ द सर्कल है विच कट ऑफ ओवर द सर्कमफ्रेंस, और वो आर्क किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ द रेडियस। मतलब ये जो हम लेंथ लगाएंगे वो इसके इक्वल होगी। तो थीटा क्या होगा? L बाई आर। तो प्लेन एंगल इन रेडियस ये होता है हमारे पास थीटा, ये होता है L डिवाइडेड बाई आर।
स्टी रेडियन किसके यूनिट्स होते हैं? ये होते हैं सॉलिड एंगल के। इट इज अ सॉलिड एंगल विच इज अपेक्स एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यहाँ पे हमने सर्कल लिया, यहाँ पे हम स्फीयर लेंगे, उसका एरिया जो हम कट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द स्फीयर के। उसकी जो साइड्स होंगी स्फीयर की वो किसके इक्वल होंगी? रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होंगी। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जो एरिया हमने कट किया है सरफेस ऑफ द स्फीयर के वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ स्फीयर के, दैट इज डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? ये फर्स्ट एडवांटेज होते हैं इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों होता है ये? फॉर एग्जाम्पल जितनी भी एनर्जीज होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज आपने पढ़ी हैं, मैकेनिकल एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबके यूनिट्स क्या हैं? जूल्स हैं। इन CGS एंड MKS सिस्टम डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जब हम MKS सिस्टम की बात करते हैं, MKS सिस्टम क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस मैकेनिकल एनर्जी का जो यूनिट्स होंगे वो जूल होंगे, हीट एनर्जी के यूनिट्स होंगे कैलोरीज में होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स होंगे वोट आवर में होंगे। ठीक है। CGS एंड MKS सिस्टम में जो होगा एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड। इन SI नो सच डिस्टिंक्शन इज मेड। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे पास एनर्जी की टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं। जैसे कि एक के जूल्स हैं, एक के कैलोरीज हैं, एक के क्या है? वोट आवर है। नेक्स्ट होता है SI इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट की हम डेफिनेशन कर चुके हैं, जो हम डिराइव करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम। SI जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं CGS सिस्टम के। SI क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ये अभी भी हम पढ़ चुके हैं।